ये जो एम्बुलेंस का मामला सामने आया है, दरअसल इसको भी बेनकाब करने का काम पप्पू यादव की ओर से ही किया गया है। मृत्युंजय तिवारी स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही डॉक्टर सुनील सिंह स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन संबित, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, कोरोना के काल में गद्दारी, ये कोरोना काल से भी बड़ी महामारी है, इसको कैसे रोका जाए? अलग अलग हिस्सों में बिहार के रोती सिसकती माएं, वहां पर बेटे। अभी अभी मेरे पास खबर आई है कि अस्पताल की बदइंतजामी के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने अभी तुरंत मेरे पास यह खबर भेजी है। ये क्या स्थिति, ये क्या हाल बनाकर रखा है आप लोगों ने बिहार का? मजाक समझ लिया है? देखिए चित्रा जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बिहार के अस्पताल, वेंटिलेटर्स इत्यादि के विषय में प्रवक्ता जेडीयू के बैठे हैं। जहां तक राजीव प्रताप रूडी जी का सवाल है और जिस प्रकार से उनके ऊपर लांछन लगाने की कोशिश हो रही है, उस विषय पर मैं आज पूरे तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुतिकरण करूंगा। चित्रा जी, व्यक्तिगत रूप से आप भी, मैं भी और यहाँ पैनल में जितने लोग हैं, राजीव प्रताप रूडी जी, उनकी शालीनता को और किस प्रकार से वो इतने वर्षों से, जब से वो सांसद हैं, मंत्री रहे हैं, उनकी निष्ठा को हम सब जानते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले राजीव प्रताप रूडी जी के ऑफिस से मैंने ये कागज मंगाया। ये कागज है प्रतिदिन राजीव प्रताप रूडी जी को कितने टेलीफोन आते हैं, मुख्यतः किन विषयों पर टेलीफोन आते हैं। मैं कल का देख रहा था, 479 टेलीफोन्स आए हैं। उसमें से जो अधिकांश 225 जो टेलीफोन्स आए हैं वो कोरोना इंफॉर्मेशन के लिए, कोरोना मदद के लिए आए हैं। 42 जो फोन्स आए हैं वो एम्बुलेंस के लिए आए हैं, बाकी अलग विषय है। राजीव प्रताप रूडी जी को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो एम्बुलेंस, बोलिए ना संबित पात्रा। मैं एम्बुलेंस पर ही बोल रहा हूँ, किस पे बोल रहा हूँ? में सुखाने के लिए एम्बुलेंस रखी गई थी, 25 की 25 एम्बुलेंस। चलिए मैं एम्बुलेंस के बारे में बोलता हूँ। देखिए राजीव प्रताप रूडी जी, पहले तो सारण जिले में, जिस जिले की हम बात कर रहे हैं, वहां पर 225 पंचायत में प्रत्येक पंचायत को एक एम्बुलेंस मिले, इस कवायद के साथ वो एमपी लैड को लेके विगत 6 वर्षों से काम कर रहे हैं। और सारण एकमात्र ऐसा जिला है पूरे हिंदुस्तान में, और राजीव प्रताप रूडी जी एकमात्र ऐसे सांसद हैं जिन्होंने प्रत्येक पंचायत के लिए एक एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करना उचित समझा। सबसे ज्यादा एम्बुलेंस एमपी लैड से उसी क्षेत्र में है। 80 एम्बुलेंस प्रोक्योर हुए, जिनमें से 65 एम्बुलेंस आज भी, 56 फंक्शनल है और 5-6 जो है नॉन फंक्शनल है। 65 एम्बुलेंस आज भी वहां पे कार्यरत है, दौड़ रही। हाँ, लगभग 18 से 20 एम्बुलेंस ऐसे हैं जो विगत कुछ समय से, कुछ महीने से किसी का ड्राइवर नहीं काम पे आया है, किसी का ड्राइवर कहीं छोड़ दिया है, वो लाके एक समुदाय भवन में रखे गए थे। और आप देखिए किस प्रकार से एक इश्तिहार भी दिया गया है लोकल अखबार में, ये एम्बुलेंस के ड्राइवर की आवश्यकता है और कोई भी ड्राइवर मिले तो तुरंत आप आके नौकरी में ज्वाइन करिए। केवल उतना ही नहीं, आप दूसरा पत्र भी देख सकते हैं। ये पत्र डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा गया है राजीव प्रताप रूडी द्वारा, कि इस प्रकार से एम्बुलेंस जो एमपी लैड से प्रोक्योर किए गए थे, उन एम्बुलेंस में ड्राइवर की कमी है। आप त्वरित इस पर ड्राइवर को अपॉइंट करिए। बहुत सारे ऐसे ड्राइवर होंगे जो सरकारी ड्राइवर होंगे और अभी शायद काम पे नहीं होंगे, तनख्वाह ले रहे होंगे। आप उनको चल प्रचलित करिए ताकि तुरंत आके वो एम्बुलेंस के कमान को संभाले और ये एम्बुलेंस दौड़े। कब लिखा गया था ये? तारीख बता दीजिए। तारीख ये 6 मई का है। उससे पहले भी टेलीफोनिकली किया है और ये इश्तिहार उससे पहले का है। ये इश्तिहार 15 दिन पहले का इश्तिहार है। लगातार जिस प्रकार से राजीव प्रताप रूडी जी, और आज भी आप सारण की जनता से पूछिए, वहां एम्बुलेंस 65 एम्बुलेंस लगभग दौड़ रही है। वहां का कुछ तो इनके एमपी लैड्स के एम्बुलेंस है और कुछ एम्बुलेंस स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ करके किया गया है। चलिए ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लेती हूं पप्पू यादव जी। जब 65 एम्बुलेंस दौड़ रही हैं तो बीजेपी सवाल पूछ रही है, फिर क्यों लाव लश्कर के साथ आप पहुंच गए थे? जरा विस्तार से बताइए, आपको कहां से जानकारी मिली कि 25 एम्बुलेंस रखे गए हैं? फिर आपने ड्राइवर के साथ जाकर राजीव प्रताप रूडी जी को बताया कि मेरे पास ड्राइवर हैं, इनमें से भर्ती कर लीजिए, ये सब बेरोजगार हैं। वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को आप दिखाई, बताइए पप्पू यादव जी। पहले तो इनको जानकारी कानून का बता दें। ये डॉक्टर हैं, इलाज जाना चाहिए। प्रवक्ता का काम बहुत लोग कर लेंगे, ये डॉक्टर का काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये अच्छा व्यक्ति भी है, अच्छा बोलते भी है, डॉक्टर भी मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। मैं इनको बता दूं, एमपी मत करिए पप्पू जी, हमारी चिंता मत करिए, आप बताइए। पहले एमपी लैड जो होता है वो सरकार का होता है। हम सिर्फ रिकमेंड करेंगे, हम किसी के घर पर नहीं लगाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जमीन है, इस पे 9 करोड़ रुपया आपने स्किल का पैसा लगा दिया। क्या सरकार का पैसा आप किसी के जमीन पे किसी को घर बनाने दे देंगे? ये इंक्वायरी का विषय है, आप कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 9 करोड़ स्किल का पैसा किसी व्यक्तिगत जमीन पर कैसे लग सकता है जब तक कि वो जमीन गवर्नर के नाम से नहीं होगा?
उस पहले कहा इन्होंने कि ये हम खोल रहे हैं कैंसर के लिए, फिर आंख के लिए, फिर स्किल के लिए, और अब वहां पर एम्बुलेंस लग गए, ऑफिस हो गए। एक ये एम्बुलेंस दूसरा पे डिबेट हो क्या, रहा है या जमीन पे? पहले तो सुनिए ना, पहले सुन तो लीजिए। एम्बुलेंस वही है, मैंने इसलिए कहा एम्बुलेंस सिविल सर्जन के अंडर होगा, किसी ब्लॉक में किसी अस्पताल के पास होगा, पंचायतों के अस्पताल के पास होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के पास एम्बुलेंस नहीं हो सकता है। दो, डिस्ट्रिक्ट तीसरी एम्बुलेंस बात, संचालन जब समिति पहले उसके पास सुनिए ना, एम्बुलेंस है। नहीं पहले सुनिए, एम्बुलेंस संचालन समिति के पास है, किसी व्यक्ति के पास नहीं 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 है। नहीं जी, नहीं, ये पप्पू जी एम्बुलेंस आपको मैं किसी के सम्मान घर करता हूँ, आप जानते हैं। मैं एक-एक पे उत्तर फिर दे ये रहा हूँ। फालतू बात, संबित भाई आपको ये बोलने फालतू बात दीजिए। नहीं है पप्पू मैं जी। पैर पकड़ता हूँ, आपने कहा कि संबित भाई मैं पैर पकड़ता हूँ, हमको बोलने दीजिए। अरे आपको मैंने सुना। पप्पू जी हम आपका सर, सम्मान मुझे करते जानकारी हैं, लेने सच्चाई दीजिए। तो आना चाहिए ना पप्पू जी। संबित भाई हमको बोलिए, बोलने बोलिए। दीजिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए बोलिए। मैं दो बात कहना चाहता हूँ। इसके जो पैसे 400, 600, 800 जो रुपया लिए गए, वो रुपया किसके जेब में गए? सरकार के अकाउंट में क्यों नहीं गए? वो किसी वर्कर को बेनिफिट पहुंचाएंगे? 3, 4 क्या मुखिया जी का होगा? 7 सालों से ये एम्बुलेंस लगी हुई है। मैं चुनौती देता हूं, एमबीआई से किसी से आप जांच करा ले, 7 सालों से लगी हुई है। दूसरी चौथी चीज, गलत। ये गडकरी साहब का, जो देश के सबसे लोग अच्छे मंत्री हैं, उनका फोटो है। ये वहां पर प्रशिक्षण केंद्र का, स्किल के द्वारा ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र का खोले थे, वो बंद पड़ा हुआ है। ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र खोलने के बाद ड्राइवर नहीं है। आप पहले कानून पढ़िए कि जब हम कोई टेंडर, जब रोड बनाते हैं तो हमारा बेटा नहीं बनाएगा, वो टेंडर डीएम के सिग्नेचर से पैसा आता है, और डीएम तय करेगा कि कौन से टेंडर होंगे। यदि मैं बस दिया, पप्पू यादव ने निजी पैसे से एम्बुलेंस दी है सारे जिलों को, अपने निजी पैसे से, यूनिवर्सिटी में बस, वो मैं दे दिया, लिखित दे दिया कि फिर दोबारा नहीं लूंगा।